अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। अब राजभर की सुरक्षा में 16 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। लेकिन अब इस वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी को लेकर सियासी गलियारों में कई चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि अभी अमित शाह से एक हफ्ते पहले ही राजभर की मुलाकात हुई थी और उसके बाद उन्हें ये वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई। सवाल नंबर 1, चर्चा ये है कि क्या राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने पर ये इनाम दिया गया है। सवाल नंबर 2, क्या ये सिक्योरिटी आने वाले भविष्य में बीजेपी और राजभर के रिश्तों की पहल है। सवाल नंबर 3, क्या ये लोकसभा चुनाव को लेकर नया संकेत है। ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर बरस रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा को मिली करारी हार के बाद से लगातार राजभर अखिलेश यादव को नसीहतें दे रहे थे और दोनों के रिश्तों की तलखी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। जब यशवंत सिन्हा के लिए बुलाई गई बैठक में अखिलेश यादव ने राजभर को नहीं बुलाया था। इसके बाद राजभर सीएम योगी के न्योते पर द्रौपदी मुर्मू के डिनर में भी जाते हैं और उसके कुछ दिनों बाद उनकी दिल्ली में अमित शाह से भी मुलाकात होती है, जिसका जिक्र खुद ओम प्रकाश राजभर ने अपनी 15 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, जिसमें उन्होंने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान भी किया था। अमित शाह जी का फोन आता है और वो कहते हैं ओम प्रकाश जी 12 तारीख को घोषणा होनी थी, क्या हुआ। हमने कहा कि मान्यवर कोई बात नहीं, ये घटना थी, इस नाते इसको टाला गया है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले हमसे मिलो, क्या वजह है, कोई दिक्कत है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चला गया दिल्ली और दिल्ली जाने के बाद माननीय अमित शाह जी से मिला। उन्होंने भी वही बात कहा जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। जो बात द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा उसी बात को माननीय अमित शाह जी ने भी कहा। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई तो प्रेस वार्ता करके आप इसका ऐलान क्यों नहीं करते हो जब आप समर्थन देने की बात करते हो। तो अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में शाह से मुलाकात में राजभर के साथ कई बातें पक्की हो चुकी थी और अब राजभर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलना मतलब धीरे धीरे बीजेपी से उनकी नजदीकी बढ़ती ही जा रही है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में एक नया गुल खिलाने की ओर इशारा कर रहा है। आपको बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव में राजभर बीजेपी से गठबंधन कर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव आते आते रिश्ते टूट जाते हैं और फिर 2022 में राजभर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करते हैं और कुछ ही महीनों के भीतर यहाँ भी खटास। वैसे बीजेपी की नजर राजभर वोटों पर है। दरअसल 403 विधानसभा सीटों में से 100 से अधिक सीटों पर राजभर समाज का ठीक ठाक वोट है। खासतौर पर पूर्वांचल के 2 दर्जन से अधिक जिलों की सीटों पर समाज का वोट निर्णायक भूमिका में रहता है। वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, मऊ आदि जिलों की सीटों पर 18 से 20% वोटर राजभर का ही माना जाता है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या वाई कैटेगरी की सुरक्षा बीजेपी से नजदीकियों का संकेत है और एक नए समीकरणों का? अपनी राय जरूर रखिए। अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।